अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए थर के कोयले से मुतालिक खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं। एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो कि सिंध हुकूमत की तरफ से खबर आई है कि वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह, उन्होंने थर की जो कोल फील्ड है उसको बढ़ाने के लिए उसके फेज़ 3 की मंजूरी दे दी है। अब ये फेज़ 3 क्या है, इससे क्या फ़ायदा हासिल होंगे मुल्क को, आवाम को बिजली पैदा करने में, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर का कोयला वैसे तो हम सुनते सुनते खुद बूढ़े होते जा रहे हैं। 175 अरब टन कोयला है इस कान में, लेकिन इसके कोयले से इस्तेफादा हमने कभी किया ही नहीं। इंटरनेशनल प्रेशर्स थे पाकिस्तान के ऊपर, कुछ पाकिस्तान को डाउट में रखा गया कि कोयला किसी काम का नहीं है, खुदा न खास्ता। लेकिन पीपल्स पार्टी सन 2008 में जब इक़्तिदार के अंदर आई सिंध के अंदर, तो उस वक्त जो इसने चंद अच्छे मेगा मंसूबे शुरू किए, उनमें से एक थर का मंसूबा भी था। वैसे तो ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद का एक ख्वाब था इसको डेवलप करना, लेकिन उनको ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इसके ऊपर कंपनी बनाई, काम का आगाज़ किया और सन 2019 के अंदर इस कोयले से बाकायदा बिजली बनाकर पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल कर दी गई और गुज़िश्ता 2 सालों से मुसलसल 660 मेगावाट पर आवर ये बिजली पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल हो रही है। इससे साबित ही हुआ कि इस कोयले से बिजली पैदा की जा सकती है और जो हमारे मुखालिफिन प्रोपेगेंडा करते रहे कि थर का कोयला किसी काम का नहीं है, उनकी ज़ुबानें बंद हो गई। तो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि थर की जो मौजूदा कोयले की कान है उसका फेज़ 1 तो मुकम्मल है, जिससे 660 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और इससे सालाना 3.8 मिलियन टन कोयला हासिल हो रहा है। फेज़ 2 जो है इस कान का, उसके ऊपर भी काम जारी है। वो अनकरीब उसका इफ्तिताह बाकायदा होगा, जिसके तहत इसी कान से 11.8 मिलियन टन सालाना कोयला हासिल हुआ करेगा। उससे मज़ीद पावर प्लांट चलेंगे और 2640 मेगावाट के ऐसे पावर प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि थर के कोयले से चलेंगे, इंपोर्टेड नहीं। तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। जो फेज़ 3 के अंदर जिसकी आज मंजूरी दी गई है, वो जो है उससे 12.2 मिलियन टन कोयला हर साल हासिल हुआ करेगा। ये फेज़ 3 है। उसी कान को मज़ीद डेप्थ में मज़ीद एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि उसी कान से कम लागत लगाकर ज़्यादा कोयला हासिल किया जा सके। तो उसके असरात भी सामने आ रहे हैं। पहले जो कान डेवलप की गई उसके ऊपर 627 मिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। फेज़ 2 जो है उसके ऊपर ये कीमत तकरीबन 3 गुना कम होगी और ये 216 मिलियन डॉलर्स में इस वक्त उसके ऊपर काम जारी हो सारी है फेज़ 2 के ऊपर। अब फेज़ 3 जिसकी आज मंजूरी दी गई है, ये मज़ीद 3 गुना सस्ता है, तकरीबन 93 मिलियन डॉलर यानी पाकिस्तानी लागत में तकरीबन 15.8 अरब रुपए से ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल होगा। और ये पहले वाला फेज़ जो है उससे ये 7 गुना सस्ता है और उससे ये तकरीबन 4 गुना बड़ा भी है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जो कोयला प्रोड्यूस करने की लागत है पाकिस्तान की, निकालने की बेसिकली, उसके अंदर 3 से 4 गुना कमी वाक़ई होगी। और ये कितने का पड़ेगा? पाकिस्तान को 1 टन जो है वो $27 का पड़ेगा। याद रखिए, इस वक्त आलमी मार्केट में जो कोयले की कीमत है वो 200 से $250 फी टन है, इस कदर ज़्यादा है। और चाइना जैसे मुल्क के अंदर कोयला महंगा होने की वजह से, गैस महंगी होने की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। इंडिया के अंदर लोड शेडिंग मुतवक्के है, कुछ इलाकों में स्टार्ट भी हो गई है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान का जो कोयला है $27 वर्सेस $250 फी टन, 10 गुना का फ़र्क तो हम यहाँ ही ले आएंगे। और दूसरा इसका फ़ायदा क्या होगा? जो ये फेज़ 3 है, इससे 1980 मेगावाट बिजली के पावर प्लांट्स चलेंगे और जो पाकिस्तान की मजमूई बिजली है जो पैदा होती है उसका हर यूनिट जो है वो आधा रुपया यानी 50 पैसे सस्ता हो जाएगा। और आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? 60 अरब रुपए आवाम से कम वसूल करेगी हुकूमत, क्योंकि उसको बिजली सस्ती पड़ रही होगी। और जो पाकिस्तान का सर्कुलर डेट बढ़ता है उसके अंदर 74 अरब रुपए हर साल कमी वाक़ई होगी। और सिंध के हमारे भाइयों को, सिंध हुकूमत को हर साल 10 अरब रुपए रॉयल्टी अदा करेगी वफाकी हुकूमत। तो इस एक प्रोजेक्ट के इतने सारे फ़ायदे हैं। इस फेज़ 3 का एक और फ़ायदा भी होगा
कि हमें सालाना 420 मिलियन डॉलर्स यानी 70 अरब रुपए का कोयला कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि थर का कोयला निस्बतन कम क्वालिटी का है। बिल्कुल थोड़ा कम क्वालिटी का है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। ये 60-100 की रेशो है। आम कोयला जो इस्तेमाल होता है उसकी निस्बत इसके अंदर 60% तवानाई है। लेकिन अगर तवानाई के पैरामीटर पे जांचा जाए, यानी कि MMBTU जो तवानाई का एक आलमी पैरामीटर है, उसके तहत LNG जो है उसका 1 MMBTU $35 में पड़ रहा है इस वक्त। जो आपका फ्यूल है उसका 1 MMBTU $12.5 में पड़ रहा है। इंपोर्टेड कोल जो है उसका 1 MMBTU $9 में पड़ रहा है। और थर का कोयला जलाकर जो हमें 1 MMBTU हासिल हो रहा है वो सिर्फ $6 में है। आप देख लीजिए, LNG से 6 गुना सस्ता, RFO जो है उससे भी ये 2 गुना सस्ता है, इंपोर्टेड कोयले से 50% सस्ता है। तो अब ये जो एनवायरमेंटलिस्ट हमें सबक देते हैं कि आप कोयला इस्तेमाल ना करें, तो जनाब कोई गरीब मुल्क, कोई भूखा एनवायरमेंट का बाद में सोचता है, पहले वो अपने पेट की लगी हुई आग को बुझाता है। अब पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो $35 वाली LNG लेकर दुनिया को खुश करे। हाँ, हमें रिन्यूएबल पे जाना है, उस पर टाइम लगेगा, उस पर इन्वेस्टमेंट होगी। ये हमारे पास एक ऐसी अल्लाह की दी हुई नेमत है जिसे हम अगले 15-20 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें, R&D के अंदर लेकर आएँ। कोयले के अंदर भी ऐसे प्लांट आ चुके हैं जो बहुत कम पोल्यूशन करते हैं। हमें उन पावर प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अपने जो मौजूदा पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए ताकि हम कम से कम पोल्यूशन पैदा करें। इसी के साथ साथ अब जो सिंध हुकूमत है उसने वफाकी हुकूमत को भी दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान रेलवेज की बनाई हुई उस फिजिबिलिटी स्टडी को बाकायदा मंसूबे की शक्ल दे। इसके तहत उन्होंने 105 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन डिज़ाइन की है जो कि थर की कान से लेकर और बकिया जो पाकिस्तान का रेल नेटवर्क है वहाँ तक आती है। इसके ज़रिए थर का कोयला थर से शुरू होकर बाई ट्रेन पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाया जा सकता है और वो बहुत सस्ता भी होगा। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को काम करना चाहिए। इसी के साथ साथ एक ये भी अहम काम करने वाला है कि वफाक जो चाइनीज़ जितने भी कोल पावर प्लांट लगे हैं उन तमाम के साथ निगोशिएशन करें और उनको इस बात पे कन्विंस करें कि वो 100% इम्पोर्टेड कोयले पर चलने की बजाय 80% इम्पोर्टेड कर लें, 20% पाकिस्तानी कोयला इस्तेमाल करें। इससे उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर 20% कमी वाक़ होगी। तो अगर बिजली का 1 यूनिट इम्पोर्टेड कोयले से 15 रुपये में पड़ रहा है तो उसके अंदर 3 रुपये कमी होकर वही यूनिट हमें 12 रुपये में पड़ सकता है। ये अवाम के लिए बहुत रिलीफ है और हुकूमत के लिए भी। इस सिलसिले में उनको ऑब्वियसली पावर प्लांट्स के अंदर कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये दोनों अक़साम का कोयला मिक्स होकर जलेगा और उससे ही पावर जनरेशन होगी। दुनिया में ये हो रहा है। तो हमें भी इन तमाम पावर प्लांट्स को इस सिलसिले में कन्विंस करना होगा कि मौजूदा जो चल रहे हैं, जो पाइपलाइन में आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेड कोयले के नुक्ते नज़र से बनाए गए थे, वो अपने आप को इस हाइब्रिड मॉडल पे शिफ्ट करें ताकि पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो, उनका भी फ़ायदा हो। अब ये लोकल कोयला इस कदर सस्ता है, उसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेड कोयला हम ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका से मंगवाते हैं तो उस कोयले को ट्रांसपोर्ट करने की जो सिर्फ चार्जेस हैं और जो उसके साथ पोर्ट चार्जेस हैं वो तकरीबन $30 फी टन पड़ रहे हैं। इसके अंदर कोल की प्राइस शामिल नहीं है, सिर्फ उसका फ्रेट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जबकि ये कोयला बमा प्राइस, बमा ट्रांसपोर्टेशन हमें $30 फी टन से कम में पड़ेगा। $27 तो उसकी कॉस्ट ही है सिर्फ निकालने की। अब $2-3 ऊपर लगा लें तो उसके फ्रेट चार्जेस होंगे ट्रेन के ज़रिए। और जो सिंध हुकूमत ने अच्छा कदम उठाया है, इसके ज़रिए पाकिस्तान की तकदीर बदली है। इसी के साथ साथ हुकूमत जो है वो चाइना के साथ मिलकर इस थर के कोयले से ऑयल, पेट्रोल, डीजल और फर्टिलाइज़र, गैस बनाने के प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रही है, लेकिन वो सिर्फ अभी फिजिबिलिटीज़ के फेज़ में है और मार्च के महीने तक उसकी खबर आ रही है। हुकूमत काम कर रही है। मार्च के बाद कोई अहम खबर नहीं आई, जैसे हम तक खबर पहुंचेगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, वो हमारे मुकामी वसाइल से हमारे लिए तमाम काम करें,
मुकामी वसाइल को अहसन तरीके से इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तानी अवाम की तकदीर बदल सके। अल्लाह ने के बाद